चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते होंगे आपको 18 हो गया 1919 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं रौलट एक्ट। क्या बना बोलते हैं? रौलट एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके अज्ञात स्थान पर जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, इसी का देन है डॉक्टर सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू, है ना, सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड इसलिए बता रहा है। इसका नारा था न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील। ठीक है, तो इन दोनों को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर जेल में बंद करके रखा गया था और इन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल का दिन, जिसको बोलते हैं बैसाखी, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है ना, इन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए। क्योंकि उसमें क्या होता था, रौलट एक्ट का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति पर अगर संदेह होता था, चौक चौराहे पर 10 लोग खड़े हैं, 5 लोग खड़े हैं, उसको पकड़ करके ले जाकर के जेल में बंद कर देता था। ठीक है, जैसा कि आप लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं, भारत में नहीं बल्कि जाकर के बर्मा में उनको जाकर कैद करके रखा गया था, जिसका जेल का नाम है मांडले जेल। क्या नाम है? मांडले जेल। तो इन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए बहुत सारे भारतीय लोग एकत्रित थे, लेकिन भारत का एक चुगलाई जो सिपाही था जिसका नाम था, उसका नाम था हंसराज। क्या नाम था? हंसराज। और वही हंसराज जो है जनरल ओडायर से जाकर के आपको कह दिया, और जनरल ओडायर द्वारा जो है निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और इसको जांच के लिए जो है जाकर के कमीशन बनाया गया था, जिसका नाम है हंटर कमीशन। क्या नाम है? हंटर कमीशन। और महात्मा गांधी द्वारा इस एक्ट को जो है काला कानून की संज्ञा दिया गया था। पता है ना, इसको जाकर के काला कानून की संज्ञा दिया था। हंटर कमीशन बनाए गए थे और इस कमीशन के सदस्य हमारे कौन थे? महात्मा गांधी भी थे। और भी बात आपको बता देते हैं कि आपको चंपारण मूवमेंट के दौरान जो है बहुत सारे भारतीय नेता और बिहार के खास करके डॉक्टर, जैसे आप नाम सुने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने होंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सुने होंगे, उसके अलावा जो है जेपी कृपलानी का भी नाम सुने होंगे, पटाभी सीतारामैया का भी, बहुत ऐसे ऐसे लोग थे जो महात्मा गांधी चंपारण मूवमेंट के दौरान उन्होंने सहयोग किया था। ठीक है, सहयोग किया था। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और उसी समय जो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड जब हुआ, तो जाकर के आपको जो है कैसर हिंद की उपाधि को क्या कर दिए थे? लौटा दिए थे। उनका कहना था कि एक तरफ से उपाधि दे रहे हैं और दूसरा तरफ जो है कि भारतीय लोगों को जो है कि हत्या करवा रहे हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने जाकर के उसको क्या कर दिया? लौटा दिया। यही नहीं, जैसे सर की उपाधि भी अगर मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो उनके द्वारा भी जाकर के जो है कि उपाधि लौटा दिया गया था। तो बहुत सारी उपाधियां उस समय लौटा दिया गया था। तो हंटर कमीशन नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 1920 है, तो इसमें जाकर के 1920 की बातें जो है कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था, जिसको 36वां अधिवेशन बोलते हैं, नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में, जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। कौन थे? विजय राघवाचार्य। ठीक है, और 1 अगस्त 1920 में जाकर के एक और विशेष अधिवेशन किया गया था, जिसका नाम है लाला लाजपत राय, उन्हीं के अधिवेशन में। ठीक है, तो उसमें जाकर के जो है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने का निर्णय लिया गया। क्या किया गया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने का निर्णय, यानी कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के पहले भी जो है एक मूवमेंट है जिसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। क्या नाम है? खिलाफत आंदोलन। ये पहले होगा खिलाफत, उसके बाद सेकंड होगा असहयोग, है ना, असहयोग आंदोलन। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको बता देते हैं बहुत सारी बातें। जैसे आप देखते हैं अली बंधु का नाम सुने होंगे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो अली बंधु जो है इसके मुख्य जो है नेता थे। हालांकि ये जो है कि मूवमेंट जो है भारत का नहीं था, ये टर्की यानी कि तुर्की का था, जिसमें खलीफा का पद जो है बहुत बड़ा पद होता है, उस खलीफा के पद को हटा दिया गया। उसके बाद जो है कि 3 लाख रुपए वार्षिक पेंशन जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो दिया जाता था, ठीक है ना, उसको भी जाकर के छीन लिया गया था। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है, तो वो जो है जाकर के हटा लिया गया। तो वहाँ के तुर्की के मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे उन्होंने जाकर इसका विरोध किया और उसकी लहर जो है हमारे भारत में भी आ गई। तो खिलाफत मूवमेंट का जो है ना, खिलाफत मूवमेंट का समर्थन जो है महात्मा गांधी भी किए थे। क्या किए थे? महात्मा गांधी भी किए थे। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी पॉइंट्स है। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये जाकर के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन जो है आपको कहाँ चला? ठीक है, तो भारत में ही चला और इसमें बहुत सारे लोग थे, जिसमें आपको असहयोग का मतलब ही होता है नॉन कोऑपरेट।
यानी कि कॉपरेशन नहीं करना। इनका कहना था कि अगर मान लीजिए वकील लोग वकालत छोड़ दे, स्टूडेंट लोग कॉलेज जाना छोड़ दे, है ना, व्यापारी लोग व्यापार करना छोड़ दे, तो ऐसे ऐसे सब अगर छोड़ देंगे तो ब्रिटिशर्स लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें नॉन कॉपरेशन को जा करके किया गया। और मैं बाय गॉड बता रहे हैं कि यह मूवमेंट इतना ज़बरदस्त था कि भारत के विभिन्न हिस्सों में इसका लहर जो है ना बहुत ज़बरदस्त थी। और यही कारण है कि जाकर के उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला का नाम सुने होंगे, उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला, चौरा चौरी हत्याकांड, ठीक है ना, 5 फरवरी 1922, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स का नाम सुने होंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था और प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पटना होते हुए आपको हाजीपुर होते हुए आपको क्या बोलते हैं सिवान होते हुए गोपालगंज होते हुए चला गया उत्तर प्रदेश, वो ना बगले में आपका उत्तर प्रदेश देवरिया जिला है, गोरखपुर का नाम सुने होंगे। तो 5 फरवरी 1922 को जिसमें 21 सिपाही और एक दरोगा यानी कि 22 सिपाहियों को चारों तरफ से जो है क्या कर दिया गया, थाने में आग लगा दिया गया था। और आग लगाने के बाद जो 2200 सिपाही का विकेट क्या हुआ, गिर गया, ठीक है। 2200 लोग सिपाही लोग क्या हो गए, मर गए, ठीक है। इस घटना से महात्मा गांधी जब का हुआ, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय चौरा चौरी हत्याकांड जब हुआ था उस समय महात्मा गांधी इनमें से किस स्थान पर थे, तो सही इसका आंसर होगा कलकत्ता। क्या होगा, कलकत्ता। जो क्वेश्चन जो पूछता है उसको हम बता देते हैं, कलकत्ता में थे। और इसी को चौरा चौरी हत्याकांड भी कहा जाता है, चौरा चौरी हत्याकांड। जब इस घटना से महात्मा गांधी को जब पता चला तो उसमें 22 लोगों का जो है विकेट जो है गिर चुका है, तो महात्मा गांधी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है क्या कर दिए, वापस कर लिए कि भाई अब मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और बताइए इतने उग्र लोग थे। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो बहुत सारे भारतीय लोगों का विकेट जो है गिरा था, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ 22 लोगों का विकेट गिरा ब्रिटिशर्स लोगों का, तो उसमें महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन को स्टॉप करने का निर्णय लिया, ठीक है। तो बहुत सारे भारतीय जो हमारे जो लीडर थे वो क्या हुए कि आहत हुए, अंदर से बहुत दुखी हुए, ठीक है। अंदर से दुखी होने के उपरांत जो है वो जा करके साइलेंट बैठ गए। महात्मा गांधी भी साइलेंट बैठ गए, हालांकि गिरफ्तार भी हुए थे और कुछ समय के बाद जो इनको जा करके आपको छोड़ भी दिया गया था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आईएनसी का नाम सुने होंगे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1924, है ना, 1924 ईस्वी में जो है बेलगांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बेलगांव कहाँ पर है आपका, कर्नाटक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जो है सिर्फ एक बार जो है ना, एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं इसी अधिवेशन में, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन जो कि आपका कर्नाटका में पड़ता है। और ये जो है इसमें हिंदी को जो है, हिंदी को राजभाषा के रूप में सेलिब्रेट करने का, यानी कि हिंदी का डिमांड किया गया था। भारत का राष्ट्रभाषा हमारा हिंदी ही होना चाहिए। हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, नाम सुने मोहम्मद इकबाल का जो है कि आपका कर्तव्य ये आपका है। उसके बाद जो है बहुत सारे हमारे जो है नए नए यंग जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है नए नए आपको जो है स्टूडेंट लोग आ गए, ठीक है। और महात्मा गांधी उन लोगों से खीन हुआ करते थे। जैसे भगत सिंह का नाम सुने होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुने होंगे। हालांकि खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा जो है 11 अगस्त 1908 को ही मिल गया था। लेकिन बहुत सारे अशफाक उल्ला खां, है ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब से जो है महात्मा गांधी जो खीन हुआ करते थे। लेकिन जो हमारा जो गरम दल के जो नेता थे लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय सभी लोगों के गुरु थे। यानी कि जितने भी यंग लोग जो थे हमारे, जो न्यू कपल स्टूडेंट लोग थे, उन लोगों को सबका गुरु थे आपको लाला लाजपत राय, ठीक है। और वही लाला लाजपत राय जो सबको मार्गदर्शन दिए। देखते होंगे आप लोग 1925 में आपका कांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था, काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी कांड, है ना, बोलते हैं ना, बोलिए। हालांकि आपको मॉडर्न नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। तो काकोरी कांड में क्या हुआ था जी, ये 9 अगस्त 1925 की बात है, ठीक है ना। काकोरी कांड में क्या हुआ था कि भारतीय क्रांतिकारियों के पास जो है बम खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इन लोग ने प्लान बनाया। हालांकि प्लान तो था इसका राम प्रसाद बिस्मिल का ही प्लान था, भगत सिंह का ही प्लान था, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद का ही प्लान था कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि अंग्रेजी खजाने को ही लूट लिया जाए। और अंग्रेजी खजाने को अगर हम लोग लूट लेंगे तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, जिसमें भारतीयों के पास जो हथियार नहीं थे विदेशों से हथियार खरीद लेंगे, बम खरीद लेंगे। इन लोग का माइंड में ये चल रहा था। लेकिन इत्तेफाक क्या हुआ कि कुछ लोग पकड़े गए, जैसे अशफाक उल्ला खां, ये सब जो राम प्रसाद बिस्मिल को हालांकि 27 में फांसी की सज़ा मिला था, ये सब पकड़े गए।
ठीक है, और पकड़ने के बाद जो है जाकर के इनको फांसी की सजा दे दिया गया था। तो 9 अगस्त का इम्पोर्टेंट डे है, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलकर भी आपको अगस्त क्रांति नाम सुने होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, वो 9 अगस्त ही है। इसलिए महात्मा गांधी वो डेट चूज किए थे कि बरखी लोग जो है, जो भी यंग कपल के जो स्वतंत्रता सेनानी जो हुआ करते थे, जो लड़के लोग हुआ करते थे, क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे, वो 9 अगस्त के दिन बरखी मनाते थे। इसलिए महात्मा गांधी इस डेट को चूज किए ताकि बहुत सारे लोग क्या होंगे, इस दिन इकट्ठा होंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है महात्मा गांधी जो हालांकि अब शांत नहीं बैठे, उसके बाद आप देखते होंगे 1930, 1931 और 1932 ये 3 गो जाकर के गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना। इसको हम खत्म कर देते हैं इंडिया का पार्ट, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं कि पॉइंट्स में आपको कमी नहीं होगी, कंटेंट में आपको कमी नहीं होगा, और बहुत अच्छे हम लोग जो है कि आपको कंटेंट हम खास करके जो दिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग ऑनलाइन टेस्ट, याद है ना, आप लोग को बता देते हैं, और ऑनलाइन क्लास, है ना, ये हम लोग जो है कि स्टार्ट कर चुके हैं। हालांकि क्लास हम लोग का जो है कि 15 जून से होगा। टेस्ट जो है आपका बहुत अच्छे कंटेंट जो है होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है कि जो भी आप लोग जो है जुड़ना चाहते होंगे, जो भी आप हमसे संपर्क करना चाहते होंगे, तो इसमें जो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है आपको सारा कुछ दिया है, जैसे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आपका ट्विटर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप भी दिए हुए हैं, वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी दिया हुआ है। उस लिंक से आप संपर्क करेंगे, डायरेक्ट आप लोग को हम लोग को एडमिशन जो है वो ऑनलाइन क्लास में ले लेंगे। तो कभी अछूता नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे कंटेंट ही हमारी पहचान है। बार बार बोलते हैं कि भले ही हमारा चैनल को हैक कर लिया गया, हैक करवा दिया गया, लेकिन राकेश लाल के पास ऐसे ऐसे कंटेंट हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे ऐसे आपको मटेरियल्स हैं कि आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर जो आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है। और आपको बता देते हैं, देखिए 100% स्टूडेंट जो होते हैं ना, उसमें 100% में हम देख रहे हैं कि 80% बच्चे जो हैं मेरे जो है माने अच्छी तरह से पढ़ते हैं, लाइक करते हैं, कंटेंट पर ध्यान देते हैं, मेहनत भी करते हैं। और 20% लोगों का लगता है ना, अरे भीले राजा बहाने मगवत क्यों पढ़ता है लोग, होगा रिजल्ट, ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। अरे भाई आपको रिजल्ट लेनी है, ठीक है ना। वर्क इज वर्शिप है, स्ट्रगल, लाइफ इज ए स्ट्रगल। तो आप मेहनत जब तक से नहीं करेंगे, हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं ना कि हम आपको एग्जाम हॉल में जाकर एग्जाम दिलवा देंगे, आपको हम रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते पर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट होगा। ये कौन सी बड़ी बात है। तो 20% लड़के जो है ध्यान नहीं देते हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोगों को बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और दे भी रहे हैं, और क्लास आपका जो है कि 15 जून से आप लोग का स्टार्ट होगा। और जो लोग भी इच्छुक होंगे निश्चित तौर पर जो व्हाट्सअप करिएगा, निश्चित तौर पर आप लोग को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं। तो चलिए महात्मा गांधी से हम बात करें तो गोलमेज सम्मेलन, ये भी क्वेश्चन पूछता है। उस समय पीएम था, यानी कि ब्रिटेन का पीएम था, जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? मैकडोनाल्ड, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं। रैमजे मैकडोनाल्ड साहब थे उसमें पीएम। ये तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो किया गया, इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो सही इसका आंसर होगा क्या? रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और महात्मा गांधी जो है जाकर के सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन गए थे। किस जहाज से गए थे? राजपूताना जहाज से गए थे। और किस पैलेस में ठहरे थे? सेंट जेम्स पैलेस में ठहरे थे, ठीक है ना। और इसी पैलेस में ठहरे थे और महात्मा गांधी सीढ़ियों से उतर रहे थे और विंस्टन चर्चिल जो है ये जाकर के आपको, विंस्टन चर्चिल है ना, ये जाकर के चढ़ रहा था। और उसी समय महात्मा गांधी को क्या बोला था, याद है आपको? तो अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। यानी महात्मा गांधी को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रपिता भी बोलते हैं, अर्धनग्न फकीर भी बोलते हैं, बापू भी बोलते हैं, है ना। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जाकर के सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है, ये जाकर के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी था। कौन? विंस्टन चर्चिल। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। तो महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ जो है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। बीपीएससी में क्वेश्चन आपको आया था, अभी 67 का जो पेपर जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग
कौन लिए थे? तो 3 नाम आपको, चौथा 4 नाम बता देते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तेज बहादुर स्प्रू और सरोजिनी नायडू, और चौथा नाम है आगा खां का। आगा खां मतलब क्या? मुस्लिम लीग की जो स्थापना जो किए थे, कहाँ पर? बांग्लादेश की राजधानी में। कब? 1906 ईस्वी में, ठीक है ना। तो वो भी भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले 4 लोग थे। महिला में सरोजिनी नायडू का ही नाम आता है, ठीक है। भारत की प्रथम जो महिला राज्यपाल के रूप में सुशोभित सरोजिनी नायडू ही थी। जो उत्तर प्रदेश की पहली जो है जाकर के महिला राज्यपाल बनी थी, याद है ना आपको? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, सरोजिनी नायडू को ही कहा जाता है। तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट का भी नाम सुने होंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक जाकर के समझौता हुआ था पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में, और उसी महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में जाकर एक समझौता हुआ, उसी को पूना पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। पूना पैक्ट उसी को कहा जाता है। हालांकि बहुत सारी उसमें बातें हैं, लेकिन उतना हम डिस्क्राइब आपको नहीं करेंगे, ठीक है। करेंगे तो बहुत और लंबा चौड़ा आपको वीडियो चला जाएगा। ये क्वेश्चन जो है, ये जो जितना बताएं आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो ये हो गया आपको महात्मा गांधी और 5 मार्च का नाम सुने होंगे, है ना, 1931। हालांकि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। नाम सुने ना, गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931। उस समय भारत के हमारे वायसराय थे, लॉर्ड इरविन साहब ही थे, इसलिए दोनों के बीच में जाकर समझौता हुआ था, उसको लॉर्ड इरविन समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी बैठे नहीं, जेल भी गए, ठीक है। 1936 में जाकर के इनके द्वारा जो है वर्धा का नाम सुने होंगे, वर्धा आंदोलन, ठीक है ना, वर्धा आंदोलन, ठीक है, इनके द्वारा। उसके पहले आपको बता देते हैं, पुस्तकें के बारे में नोट कर लीजिएगा आप लोग। 1903 में आपको बताए हैं इंडियन ओपिनियन, नोट कर लीजिएगा, ये आपको दरोगा में भी आया था क्वेश्चन, बार बार बताते हैं, इंडियन ओपिनियन। 1909 में लिख लीजिएगा आपको हिंद स्वराज, हिंद स्वराज्य, है ना, हिंद स्वराज, लिमिटेशन शब्दों में लिमिट लिखा गया है। 1919 में लिखे हैं यंग इंडिया और नवजीवन, यंग इंडिया और नवजीवन, ठीक है। और आपको 1933 में लिख लीजिएगा हरिजन, हरिजन और सर्वोदय, है ना, सर्वोदय, हरिजन और सर्वोदय जो है ये जा करके। उसके बाद जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी द्वारा जाकर के 1925 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 25 ईस्वी में, ठीक है। महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है गुजराती भाषा में जाकर के लीजिएगा, और अंग्रेजी में इसका अनुवाद कौन किए थे? महादेव देसाई द्वारा। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बताए हैं, और ये सिर्फ और इंडिया के बारे में बात करें, हम लोग विदेशों के बारे में अगर पढ़ेंगे तो अलग से आपका एक चैप्टर जो है पार्ट 2 आपको बता देंगे, जो कि किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको आता है। इसलिए ऐसे ऐसे पॉइंट्स को आपको एराइज करते हैं कि किसी भी एग्जाम में बैठिए तो आपको छूटेगा नहीं, ना छूटना भी नहीं चाहिए। दूसरा बात 36 में हो गया, उसमें बहुत सारे बातें 1936 में देखते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 36 में और 37 में बना हुआ, जिसका अध्यक्ष हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। उसके बाद आप लोग देखेंगे चलेंगे 1942, कहाँ चले जाएंगे? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन का नाम सुने होंगे, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें आते हैं, आएंगे भी, इसलिए उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बारे में बता देते हैं कि इसी में जाकर के भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश की बालू से जो है कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन हम खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। एकदम ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन चूँकि 8 अगस्त 1942 और ग्वालियर टैंक का नाम सुने होंगे, मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान से जाकर के प्रारंभ हुआ था, और इसी मूवमेंट में जाकर के भारत छोड़ो आंदोलन में जाकर कहा था करो या मरो, डू और डाई का नारा भी दिए थे, ठीक है। और देखो अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में जाकर के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है जाकर के प्रस्तुत किया गया था, हालांकि वर्धा में किया गया था। कहाँ किया गया था? वर्धा में। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित समझ गए। तो भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है गिरफ्तार करके बहुत सारे लोगों को जो है कि विभिन्न जेलों में बंद करके रखा गया था। जैसे बिहार की अगर बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने होंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर पटना के जेल में जाके कैद करके रखा गया था। जैसे जयप्रकाश नारायण की अगर बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण को जो है ये जाकर के समाजवादी पार्टी कह सकते हैं, समाजवादी के सदस्य थे, ठीक है। इनको भूमिगत प्रतिरोध गतिरोध में जाकर के सबसे ज़्यादा सक्रिय थे।
इन्होंने जाकर के आज़ाद दस्ता का भी जाकर के गठन किया था और इनको गिरफ्तार करके हजारीबाग के जेल में जाके कैद करके रखा गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, नोट कर लीजिएगा। तो भारत छोड़ो का नारा जो दिया था यूसुफ मेहर अली। कौन है? यूसुफ मेहर अली। अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में जाकर के कैद करके रखा गया था। ठीक है, और महात्मा गांधी, चूंकि आप जानते हैं कि पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में आगा खां पैलेस का नाम सुने होंगे, उसी में जाकर गिरफ्तार करके उनको नज़रबंद करके रखा गया था। किसके चलते भाई? तो ऑपरेशन जीरो आवर के चलते। ठीक है ना, और उसमें जाकर के 44 में सेकेंड वर्ल्ड वार, चूंकि 1939 ले लेकर के 1945 तक आपका जो है कि आपका सेकेंड वर्ल्ड वार था, द्वितीय विश्व युद्ध में जाकर के समाप्ति हुआ और उसी समय जाकर के महात्मा गांधी चूंकि गिरफ्तार हुए थे 42 में और उनको 44 में जाकर के उनको रिहा कर दिया गया था। और आपको ये भी याद होगा कि 22 फरवरी 1946 को, ठीक है ना, 22 फरवरी 1946 को कस्तूरबा गांधी यानी कि उनकी पत्नी जो थी उनका देहांत हो गया था। ठीक है, क्या हुआ था? देहांत हो गया था। ये बहुत अच्छा पॉइंट्स है और बहुत बार ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और बहुत बार आएंगे भी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारा मिला और आशा करते हैं कि आपको और भी जो है कि जाकर के आपको मिला। महात्मा गांधी द्वारा जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में जाकर के शुरू करने का ये जाकर के निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से जाकर के आपको जो है ऐसा भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य कभी कभी पूछता है तो भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। ठीक है, क्या करना था? समाप्त करना था। और भी आपको बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है ना, तो उसमें जैसे महात्मा गांधी, एक क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा में आया था कि महात्मा गांधी का जीवनी जो है किसने लिखा था? तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। बहुत अच्छा पॉइंट्स है, BBIA लिख लीजिएगा। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, है ना, ये आपका बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन आया था। ऐसे आपको बता देते हैं कि उनकी आत्मकथा जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, सत्य का एक प्रयोग। ठीक है, 1925 ईस्वी में, लेकिन जाकर के 1929 ईस्वी में जाकर के 1925 में लिखना स्टार्ट किए थे। और उनके गुरु का नाम कभी कोई पूछता है कि महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के गुरु का जो नाम था, इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे और वो जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपको बनारस अधिवेशन जो है INC 1905, है ना, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे बनारस में। कब किए थे? बनारस में। ठीक है ना, और उनके द्वारा जो है जाकर के द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत सेवक समाज, क्या बोलते हैं? भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही किया गया था 1905 ईस्वी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये BPSC में क्वेश्चन आपको आया भी था। ठीक है, तो बहुत अच्छी पॉइंट्स है। रस्किन का एक बुक है, रस्किन का नाम सुने होंगे, अनटू द लास्ट। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जो है इनमें से किसकी पुस्तक से ज्यादा प्रभावित थे? बहुत अच्छी है, अनटू द लास्ट रस्किन का है, नोट कर लीजिएगा, अनटू द लास्ट। ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये हालांकि वीडियो बहुत लंबा चला गया है, लेकिन फिर भी जो है आपको यकीन दिलाते हैं कि जितना भी आपको पॉइंट्स होंगे इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बेस्ड है। और भी बड़ा कर सकते थे, बहुत सारी बातें इसमें जो है कि छूटा है, और छूटा है तो आप लोगों को लास्ट में आपको हम बता देंगे। तो महात्मा गांधी जो है रस्किन की पुस्तक जो है अनटू द लास्ट से जाकर के बहुत प्रभावित थे। ठीक है ना, और बहुत प्रभावित हो, इसी से प्रभावित होकर के 1925 में जाकर के लिखना स्टार्ट किए और 1929 में जाकर के ये पब्लिक हुआ था। क्या पब्लिक हुआ था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। ठीक है, और भी आपको बात बता देते हैं कि आपको पहले भी बताए हैं, देखिए ऑनलाइन क्लास है ना, ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट, आप लोग जो भी अगर जुड़ना चाहते होंगे तो निश्चित तौर पर जो है हमारा जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है आपका हेल्पलाइन नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, उसमें निश्चित तौर पर आप क्या करेंगे कि व्हाट्सअप करेंगे, कॉलिंग करेंगे, तो आपको जो है कि इसमें आपको इंक्लूड कर लिया जाएगा। बहुत अच्छी पॉइंट है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन। क्यों हम बार बार बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। ठीक है, तो अनटू द लास्ट से जाकर के बहुत प्रभावित हुए महात्मा गांधी, जो रस्किन के द्वारा बुक लिखा गया था, और ये जो है इसी बुक से प्रभावित होकर के जाकर के इनके द्वारा जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो गुजराती भाषा में लिखा गया। ठीक है ना, बहुत अच्छी क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन आपको पूछा है और पूछ देगा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कथन जो है महात्मा गांधी के बारे में सत्य है, असत्य है,
और भी पॉइंट्स जानिए। फिल्म गांधी भी बनी थी 1982 में, उसको अछूता नहीं रखेंगे। 1982 में आपको जो है कि फिल्म गांधी बनी थी, जिसके अभिनेता थे वेन किंग्सले। हालांकि उसमें जा करके 8 लोग भूमिका निभाए थे, अभिनेता की भूमिका निभाए थे, ठीक है ना। और उसके जो है निर्देशन जो किए थे रिचर्ड एटनबरो। कौन किए थे? रिचर्ड एटनबरो। और भारत की पहली ऐसी फिल्म है गांधी, जिसको जाकर के ऑस्कर अवार्ड मिला था। क्या मिला था? ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड कहने का मतलब ये है कि ड्रेस डिजाइनिंग के क्षेत्र में भानु अथैया का नाम सुने होंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। आपको 1982 में फिल्म बनी थी, आपको क्या बनी थी? गांधी, है ना। रिचर्ड एटनबरो, ठीक है, रिचर्ड एटनबरो और वेन किंग्सले, ठीक है। वेन किंग्सले जो है इसके जाकर के अभिनेता थे, और रिचर्ड एटनबरो के निर्देशन में जाकर फिल्म बनी थी। और इसी फिल्म में जाकर के 1983 ईस्वी में जाकर के भानु अथैया का नाम सुने होंगे, जो ड्रेस डिजाइनिंग के क्षेत्र में भारत की प्रथम जो है ऑस्कर अवार्ड विजेता है। अभी हाल ही में जाकर के 91 वर्ष की उम्र में जाकर के भानु अथैया का क्या हुआ? मृत्यु हो गया है। तो पहली, और एक और क्वेश्चन इसे बता देते हैं। मदर इंडिया भारत की पहली ऐसी फिल्म है जो पहली बार जाकर के ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। और एक और पॉइंट यह राइज होता है कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुआ था? तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुआ था आपको 1929 ईस्वी में, यानी कि जाकर के पूर्ण स्वराज की जब प्राप्ति हुई थी, पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और उसी वर्ष में आपको याद कीजिएगा कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, ठीक है। बहुत अच्छी पॉइंट से आपको बता देते हैं। देखिए और ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि जाकर के नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में। कब हुआ था? 1894 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है लास्ट में बता रहे हैं, इसलिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सब आते हैं। और भी एक पॉइंट आपको पहले भी बताया है, 1901 में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी जो है कि भाग लिए थे? तो 1901 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे दिनसा इवाचा। कौन किए थे? दिनसा इवाचा। उसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिए। और बहुत लोग समझते हैं कि 1916 होगा, नहीं, दैट इज रॉन्ग। इसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं, और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? मजूमदार। 1915 ईस्वी में जब इंडिया जब आए थे, यानी कि 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी, तो अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? कोचरब क्षेत्र में जाकर के सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे। और उसी को जाकर के 17 जून 1917 को साबरमती के किनारे जाकर के आपको क्या किए थे? स्थानांतरित कर दिए थे। ऐसे आपको हम बता चुके हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। साबरमती आश्रम मतलब वही साबरमती के तट पर ही सिचुएटेड है, ठीक है। बहुत अच्छी पॉइंट्स है। बुक्स के बारे में बता दिया आपको, पत्रिकाएं के बारे में बता दिए, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो महात्मा गांधी के बारे में छूटा हुआ है, तो इसमें आपको बहुत सारे बात बता देंगे। और लास्ट में आपको बता भी देते हैं, लास्ट में आपको याद भी होगा, आपको 30 जनवरी है ना, 30 जनवरी 1948 है ना, नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को जाकर के क्या कर दिया गया था? गोली मार दिया गया था। सुबह ही गोली मारा गया था, जिसमें जाकर के मरने से पहले हे राम बोले थे, ऐसा प्रचलित है, बोलते हैं लोग, ठीक है। और राजघाट के रूप में, यानी कि जमुना नदी के नाम सुने होंगे, जमुना नदी के तट पर ही, चूंकि दिल्ली जो है जमुना नदी के तट पर ही सिचुएटेड है, और उसी तट पर जाकर के राजघाट जो है जाकर के वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, वहाँ पर। और प्रत्येक वर्ष, यानी कि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या आपको 2 अक्टूबर हो, ये नेशनल फेस्टिवल के रूप में हम लोग जानते हैं। और सभी लोग जो हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, या अन्य गणमान्य जो हमारे नेता हैं, इनको जाकर के राजघाट पर याद करते हैं लोग। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस तरह से महात्मा गांधी के बारे में आपको जितने भी पॉइंट्स मिले होंगे, उसको आप लोग निश्चित तौर पर उसको आप लोग कलेक्शन करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। और ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास सचिवालय सहायक को लेकर के, और बिहार दरोगा का भी वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, उसका भी लेकर के हम लोग फाउंडेशन बैच और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो इनकलाब जिंदाबाद।